आप सब लोग जानते होंगे कि कल के दिन पटन में फिर पुलवामा में जिस तरह से रेवेन्यू अथॉरिटीज़ का अंडर सर्कुलर 2 जो एक्शन हो रहा है, पहले तो मैं खुले अल्फाज में उसकी मजम्मत करना चाहता हूँ। बड़ा सिंपल सा केस है। मैं वक्त की हुकूमत से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब जस्टिस गीता मित्तल के बेंच ने वो जजमेंट दिया, जो इंटरिम अपील उन्होंने सुनी, बिल्कुल मुख्तसर उन्होंने जो वो कॉश किया, रोशनी में जो सारे प्रोविजंस थे जिनको मालिकाना हक दिए गए थे, वो लोग एसएलपी के अंडर उन्होंने एसएलपी फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में खुद गवर्नमेंट के लॉयर ने ये बताया कि जितनी देर हमने यहाँ पे हाई कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डाला है इसी जजमेंट के खिलाफ, और जितनी देर तक उस रिव्यू पिटीशन का कोई जजमेंट नहीं आता है, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। तो मैं वक्त के एलजी हुकूमत से ये एक बात पूछना चाहता हूँ, जो सर्कुलर आपने 9 जनवरी 2023 को पास किया है, इज इट नॉट इन कॉन्ट्रवेंशन विद व्हाट यू हैव सेड इन सुप्रीम कोर्ट? आर यू नॉट स्टैंडिंग इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? आप मुझे बताइए, जो आपने ड्रामे ये लगाए रजौरी में, पुंछ में, जो आदमी सुरन कोर्ट में मरा, उसका खून है आपके हाथों पे। नॉट ओनली आर यू स्टैंडिंग इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप जो लॉ है और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उनको अवॉइड कर रहे हैं, आप बुलडोज कर रहे हो नेचुरल जस्टिस को। आपको अंडर लॉ भी अगर कोई इलीगल ऑक्यूपेंट होता है तो कानून है उसके लिए, जिसको हम इलीगल ऑक्यूपेंट्स एक्ट जो हमारा कानून में है, उसके अंडर आपको उसको नोटिस भेजना है। वो अपीलेबल है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, और इवन इन द सुप्रीम कोर्ट। जो लीगल जस्टिस के रेमेडीज है वो आम लोगों के पास है। अच्छा, अब जो ये जस्टिस गीता मित्तल का जो ये जजमेंट आया था, इसमें क्लासिफिकेशन होनी चाहिए थी। जो इन्होंने ब्लैंकेट आज सबको बोला ये सब लैंड ग्रैबर है। आप खुदारा मुझे एक बात बताइए, जो आदमी पुंछ में है, रजौरी में है, यहाँ पटन में है या पुलवामा में है, जिसके पास 8 मरले है, 10 मरले है, 1 कनाल है, वो लैंड ग्रैबर है क्या? ये पहले तो दिक्कत हमें उस जजमेंट से थी जो जस्टिस गीता मित्तल का आया, कि उसमें क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है कि लैंड ग्रैबर कौन है, एनक्रोचर कौन है। अब अगर आपने सब कुछ को क्वॉश किया, खुद आपके जो वकील है वो सुप्रीम कोर्ट में ये बोलते हैं कि जितनी देर तक रिव्यू पिटीशन डिसाइड नहीं होगा हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो सर्कुलर को कैसे जस्टिफाई होता है? और सर्कुलर जब आप पास भी करते हैं, ये कोई जंगल राज नहीं चल रहा है यहाँ, अभी भी आप डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंडर है। इट हैज़ नॉट बिकम अ बनाना रिपब्लिक। मैं बिल्कुल सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ। वही कह रहा हूँ, फिल फोर इस सर्कुलर को जो है उसको कॉश किया जाना चाहिए। और आप देखिए कि वहियात पने की हद क्या है। जो आपके एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट का सेक्शन 3 है, वो लैंड ओनरशिप की उनको राइट्स प्रोवाइड करता है। कानून में ऑलरेडी प्रोविजन है, तो गवर्नमेंट को रिव्यू पिटीशन की क्या जरूरत थी? जो स्मॉल लैंड ओनर्स है, किसी के पास अगर 5 मरले है, 10 मरले है, 1 कनाल है, वो उसमें कल्टीवेशन करता है या किसी और चीज़ों के लिए उनके पास वो स्टेट लैंड है, तो वो उसमें तो उनको कानूनी हक मिल सकते थे। और ये आज की कोई ज़मीन उनके पास नहीं है, 50-60 साल से वो ज़मीन उनके पास है, वो लैंड ग्रैबर्स नहीं है। आप सर्कुलर 2 के अगेंस्ट उन लोगों को हैरेस कर रहे हैं जिनके पास मींस नहीं है लीगली उसको चैलेंज करने के सुप्रीम कोर्ट में, जिनके पास बड़े बड़े वकीलों को हायर करने की ताकत नहीं है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, और मैं एलजी मनोज सिन्हा से बेटोक अल्फाज में ये बात कहता हूँ, फिल 4 ये जो आपका सर्कुलर नंबर 2 जो 9 जनवरी को आया है, उसको कॉश किया जाए।